पहला टूल है विड्थ टूल, शिफ्ट डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। विड्थ टूल आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कभी कोई शेप बनाते हो उसकी यूनिफॉर्म विड्थ होती है, एक जैसी होती है, लेकिन विड्थ प्रोफाइल्स में आपको एक लिस्ट भी नजर आई थी, 4-5 ऑप्शंस थी, आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते थे, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सी लिस्ट है, उससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं थी। लेकिन आज आपको एक टूल ये ऑप्शन दे रहा है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि किसी पॉइंट से आप अपने उस शेप की स्ट्रोक की विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। ये स्ट्रोक की विड्थ जो कि प्रोफाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि बड़ी लिमिटेड सी प्रोफाइल थी, 5-7 ऑप्शन थी, आज आप देखोगे इसके थ्रू आप क्या क्या बना सकते हो। कोई भी शेप बनानी हो विड्थ टूल के साथ आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। विड्थ टूल, इससे इलिस्ट्रेटर ने आपको क्या फैसिलिटी दी है विड्थ टूल के अंदर। और विड्थ टूल याद रखना ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, बड़े मजे के इफेक्ट्स देता है विड्थ टूल। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि सिंपल एक लाइन मैंने लगाई है शिफ्ट के साथ, स्ट्रेट लाइन लगाई है, अगर आप इसको वेट बढ़ाओगे तो इधर से बढ़ाओगे, ये आपको पता है। ये है वो ऑप्शन जिसको आज हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ये है जी एक्सट्रीम कॉर्नर्स जो हैं वो आपके शार्प हैं, बिटवीन वाइड हैं, ये इनमें से जो आप लगाना चाहो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल थी, इससे ज़्यादा आप कर नहीं पा रहे थे कुछ, लेकिन आज आपको उसने ये कहा है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म भी विड्थ है, आप इसको किसी पॉइंट पे इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। टूल का नाम है विड्थ टूल। पहली ऑप्शन विड्थ टूल, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की। अब होगा क्या, ये आपको एक माउस पॉइंटर में एक जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी, आप जिस जगह से इसकी विड्थ बढ़ाना चाहो आप वहां पे पॉइंट को पाथ को टच करो और ये विड्थ बढ़ा दो, पॉइंट को टच करो और ये विड्थ बढ़ा दो, पॉइंट को टच करो और ये विड्थ आप कम करनी है कम कर दो, ज्यादा करनी है ज्यादा कर दो, ये तो ऑलरेडी कम है, ये देखो जहां से भी करनी हो इजिली, और इसको ऊपर नीचे भी कर सकती है। देखो यहां से ये पॉइंट नजर आ रहा है ये वाला, इसको मैं नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, और ये देखो कैसी कैसी शेप्स बन रही हैं। जस्ट यू नीड टू टच दिस पाथ, पर्पल कलर का पाथ नजर आएगा बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, ये लो कोई भी शेप बनानी हो, जस्ट यू नीड टू टच द पाथ एंड क्लिक विद ड्रैग, ये लो कैसी कैसी शेप्स आप बना रहे हो। जस्ट यू नीड टू टच द पाथ, जहां पर्पल कलर का पाथ नजर आए आप इसको ड्रैग आउट करो, ड्रैग इन करो, ड्रैग इन करने से बड़ा इसको सेंट्रली इसको कर देगा विड्थ को ऐसे, लेकिन अगर आप ड्रैग आउट करोगे तो ये बाहर की तरफ आपका एक्सपैंड भी करेगा, ऊपर नीचे करोगे वहां से आपकी डीप वैल्यू भी कर देगा, और इसका मतलब ये आपके पास पॉइंट है जिस पॉइंट को आप ऊपर नीचे करने से इसकी शेप में चेंजेस कर सकते हो। थोड़ी देर पहले तक ये एक लाइन थी, अब ये लाइन नहीं है, एक शेप बन गई है। अब इस शेप को आप अगर इस्तेमाल करना चाहो आप अपने डिजाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल करना कि अगर इसकी आपने चेंज करनी है प्रॉपर्टीज, लाइक ये असल में है स्ट्रोक, ये स्ट्रोक है स्टूडेंट्स, अभी तक ये स्ट्रोक है, ये आपको यहां दिख भी रहा है, स्ट्रोक की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूं, स्ट्रोक है। अगर आप कहो कि ये शेप में कन्वर्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको एक्सपैंड अपीयरेंस कर देना। अब क्या है, अब आपका ये आपके पास अवेलेबल हो गया है एज ए फिल, एज ए ऑब्जेक्ट। पहले ये स्ट्रोक था, अब ये ऑब्जेक्ट है, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक भी लगाना चाहो, अब ये देखो पहले इधर क्या था,
ये फिल की रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन मैंने जैसे इसकी एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक किया, ये अब आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। स्ट्रोक इसका इस वक्त ऑफ हो चुका है, स्ट्रोक को आप अलग से प्ले कर लो। हाँ, अब ये देखो, इसको भी आप अलग कर सकते हो, दोनों को एक्सपैंड, फिल को अलग कर दो, स्ट्रोक को अलग एक्सपैंड कर दो। ओके कर दो भाई, ये लो अनग्रुप, ये लो, एक शेप से दो शेप्स बन गई, एक फिल है कि एक ये भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैंने इसको एक्सपैंड किया, फिल प्लस स्ट्रोक, फिल का एक ऑब्जेक्ट बन गया, स्ट्रोक का एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आज के बाद अगर आपको कहा जाए कि डिफरेंट शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये एक सर्कल है, इलिप्स है, इसको डिफॉल्ट कर देता हूं। डिफॉल्ट करने के बाद अगर स्टूडेंट्स आप इसके वेट के ऊपर काम करना चाहो तो वेट ये मौजूद है, ये वेट सेट कर सकते हो ऐसे। और अगर आप इसकी रेगुलर जो अवेलेबल हैं प्रोफाइल विड्थ, वो यहाँ से आप दे दो। लेकिन बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें क्या हम अपनी वेरिएशन डाल सकते हैं? यस, यू कैन डू इट यूजिंग विड्थ टूल। विड्थ टूल से आप काम करो, ये लो, अलाउ कर रहे हैं ना। अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो अपनी मर्जी से, ये देखो, ये देखो, जैसे आप करना चाहो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जैसी मर्जी शेप बना दो, अब आपकी मर्जी है, ये देखो, और ये शेप आपके पास अवेलेबल हो गई है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि इस वक्त ये फिल भी है इसकी, इसका स्ट्रोक भी है इस वक्त, और एक लाइन भी नजर आ रही है ब्लू कलर की, ब्लू कलर की इसे पाथ बोलते हैं, ये पाथ है असल में। अब अगर आपको कहा जाए कि यार ये फिल इस वक्त कौन सी है, व्हाइट कलर की है सब में, ये देखो, अगर आपको कहा जाए फिल को अलग कर दो, स्ट्रोक को अलग कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो, तो आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस का मतलब जो इस वक्त लुक है ना, इसकी अपीयरेंस जो है वैसी इसकी वैल्यूज को कन्वर्ट कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो, फिल का अलग ऑब्जेक्ट बना दो, जो स्ट्रोक के ऊपर आपने वेरिएशन डाली है उसका अलग ऑब्जेक्ट बना दो, ये लो बन गया। अब आपने सिलेक्ट करना है इसको, अनग्रुप कर लेना, चेक करो, फिल अपनी जगह मौजूद है, स्ट्रोक देखो, स्ट्रोक की वैल्यू, ये भी अब ऑब्जेक्ट बन गया। अब मजे की बात है, इसका भी स्ट्रोक लगा सकते जो कि इस वक्त नन है। स्ट्रोक वेट, इसका मतलब आज के दिन के बाद अब आपके पास एक टूल आ गया है जो आपको हेल्प करेगा जब कभी आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहो जिसमें विड्थ को कंट्रोल करना है, लाइक यू वांट टू कंट्रोल द विड्थ ऑफ योर हेडिंग, दिस इज ए हेडिंग। अब मजे की बात है, ये चीज सिर्फ शेप्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये अब आपके पास अवेलेबल है फॉर योर टेक्स्ट ऑल्सो। ये हेडिंग लिखी, और अगर आप इस हेडिंग पे काम करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, ये लो, ये हेडिंग को आप इस पे वर्क करना चाह रहे हो, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट आउटलाइन, ये कर लेना, क्योंकि विड्थ शेप पे चलता है टेक्स्ट पे नहीं। अब ये शेप बन गई, शेप बन गई, और अब आप गौर करो, ये सारे काम जो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन से कर सकते थे, जिसमें मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, एंकर्स को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको।
आप इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लेना। शेप के एंकर्स को आप बड़ा स्मार्टली इनके साथ कंट्रोल कर सकते हो। ये लो, अब अच्छी अच्छी हेडिंग्स अपनी मर्जी से फॉन्ट जो अब लेकिन एक चीज याद रखना, ये जब कन्वर्ट आउटलाइन में हो जाता है ना, ये फॉन्ट अब फॉन्ट नहीं रहा, ये एक शेप बन गई। ये फॉन्ट नहीं है, ये शेप है। क्रिएट आउटलाइन, क्रिएट आउटलाइन है ये। इसको आप अपनी मर्जी से आगे पीछे भी कर सकते हो। अगर पूरे को आपने सेलेक्ट करना है, पूरे को करके पूरे पूरे स्ट्रोक को सिलेक्ट करके इसको आगे पीछे किया जा सकता है। अच्छा, अगली बात, अब आ जाओ, इसको मैं स्वैप करता हूं। ये सिलेक्ट कर लो, एच है ना, एच, मिसाल के तौर पे एच को वार करो, मैं स्वैप करता हूं। ये देखो, स्ट्रोक आ गया, फिल मैंने ऑफ कर दिया। अब आप इसके ऊपर भी विड्थ टूल यूज कर सकते हो। ये लो, ये कभी इस तरह के शेड्स देने हो विड टूल से, कितना कमाल से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो अगर करना चाहो तो। शेप्स में इस तरह की आप अटेम्प्ट करना चाहो, विड टूल सिर्फ आपके शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है। शेप ही बना दी ना, ये शेप ही तो है। अब ये कौन सी ऐसी चीज, टेक्स्ट तो रहा ही नहीं, अब ये शेप है। बाद का तो आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर भी विड्थ टूल को अटेम्प्ट करना पड़ सकता है, लाइक दिस। कुछ स्टाइलिश किस्म का आपने यहाँ पे मटेरियल अपना रेडी करना है, हेडिंग्स आराम से, सुकून से। और ये आपको इस पे अप्लाई कर लो, आर्क पे। ये लो, दिस इज आर्क, दिस इज आर्क विड्थ, दिस इज आर्क स्टाइल्स, जो भी देना है, ठीक है। और अगर आप इस पे वर्क करना चाह रहे हो, विड्थ टूल के साथ करना चाह रहे हो, क्योंकि बड़ा लिमिटेड सा पूल है ये, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो विड्थ अगर आप कंट्रोल करना चाहो, ऑलवेज गो विद विड्थ। ये लो, अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट आर्क था थोड़ी देर पहले, जिसको आपने अपने अंदाज में इसको बना के यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी शो कर रहे हो। आर्क था ये, विड्थ टूल के साथ आपने इसकी शेप को चेंज किया। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। स्पाइरल भी हो सकता है, स्पाइरल पे भी काम हो सकता है तो ये भी एक शेप ही ना। जब टेक्स्ट पे हो सकता है तो फिर किसी चीज पे भी हो सकता है। पेन टूल से बनाई हुई शेप पे भी हो सकता है। गो विद विड्थ टूल, और इसको जहां जरूरत पड़े इस्तेमाल करके इस शेप को आप एडजस्ट कर लेना। जैसे करना चाहो, जैसे दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो अपनी डिफरेंट शेप्स के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट द विड्थ टूल। उम्मीद है आपको विड्थ टूल की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। टूल का नाम है वार्प टूल। शिफ्ट प्लस आर इसकी शॉर्टकट की है। वार्प टूल, वार्प टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी शेप की बाउंड्रीज को इनसाइड या इनवर्ड या आउटवर्ड पुश कर सकते हो। आउटवर्ड और इनवर्ड पुश आउट कर सकते हो। जैसे कलर्स कलर्स के आपको स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं, या आपके पास एक शेप बनी हुई नजर आ रही है, या एक टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप वार्प टूल को अटेम्प्ट कर सकते हो। वार्प है जी नेक्स्ट। नहीं है जी, ये आपके पास वार्प टूल की प्रैक्टिस देखो। जल्दी जल्दी से, आसान आसान से टूल है। इसको एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ, फिर आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे इस्तेमाल करके दिखाना चाहो, देखना चाहो, आप देख सकते हो।
दिस इज लैब ऑफ वाप। वाप करता क्या है कि मिसाल के तौर पे और कुछ नहीं तो मैं ये काम कर लेता हूँ। ये देखो, बहुत शेप्स आपके पास पड़ी होती हैं लाइक दिस इज अ शेप जिसके अंदर कलर मैं ये रख देता हूँ। इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं, लाइक दिस इज अनदर कॉपी with different color. This is another copy with different color. This is another copy with different colors. बाद अगर आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स हों तो वाप क्या करता है? वाप आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो इन शेप्स के ऊपर वाप टूल का यूज ये है। वाप ये जी एक बिग डायमीटर वाला सर्कल नजर आ रहा होगा। अगर आप समझते हो कि ज्यादा है, इसको कम करना है, तो डबल क्लिक करो इस पे। ये है जी इसकी प्रॉपर्टीज। वार्प टूल की ऑप्शन जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं आपको। एक इसकी विड्थ है, एक इसकी हाइट है। 1 पॉइंट समथिंग है, इसको हम कर देते हैं 0.5 या 1 कर देते हैं 1, इसको भी 1, या इसको चले डिफरेंट कर देते हैं, इसको मैं 0.5 कर देता हूं। हाइट मैंने कम की, विड्थ मैंने 1 रखी है, हाफ ऑलमोस्ट। एंगल यहां पे अब आपको नजर आएगा एंगल का काम। अभी अगर मैं ओके करूंगा तो 45 डिग्री का एंगल भी ले लेते हैं, 45 डिग्री का अभी नजर आएगा आपको। अगर मैं राउंड रखता तो आपको 45 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने हाइट कम रखी है ताकि 45 डिग्री को आप देख सको। और इंटेंसिटी जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा एक्शन कंप्लीट। डिटेल देखनी है, सिंप्लीफाई करना है, ये पॉइंट्स की वैल्यूज यहाँ पे विजिबल होगी। ओके करते हैं, ये देखो। अब एक तो ये चीज है, ये आपको 45 डिग्री का एंगल नजर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वो 45 डिग्री है। और विड्थ आपने 1 रखी थी, विड्थ 1 ही है, हाइट आपकी 0.5 है, 45 डिग्री का एंगल है ये। बाद अगर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस तरह की प्रेजेंस चाह रहे होते हो, जिस साइड से जिस साइड की तरफ जाओगे उस कलर की प्रेजेंस वहां पे नजर आएगी, उस कलर से दूसरे कलर में मर्ज होते हुए, वाप होते हुए दिखाई देगा। तो आपने इसको जिस तरह शो करना है, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक वाप टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने डिजाइन को इस तरह चेंज कर सकते हो। और ये वो पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको वाजे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप जहां अगर आप आउटसाइड लेके जाना चाहो आउटसाइड ले लो, ये लो। अगर आप इनसाइड पुश करोगे इनसाइड भी जाएगा, ये देखो। बात अगर ये मैंने बोला था ना इनवर्ड और आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड। कभी ऐसे डिजाइन बनाने पड़ जाए स्क्रीन के ऊपर, प्रेजेंस करनी पड़ जाए अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सर्कल्स भी हो सकते थे, पॉलीगॉन भी हो सकते थे, ये आपके स्टार्स भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी शेप बनानी पड़ जाए आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, जस्ट यू नीड टू गो विद वाव। बाद अगर आपने शेप्स देखी होंगी जिसमें आपको जरूरत पड़ जाती है, उसको वाप ऑप्शन के थ्रू सेटल डाउन करना है, स्क्रीन पे दिखाना है। तो वाप ऑप्शन बड़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो सिंगल शेप पे भी की जा सकती हो। तो मल्टीपल शेप्स थी ना, ये सिंगल शेप पे भी कर सकते हो, ये लो। जैसे, और इन इन भी कर सकते हैं ऐसे, इन और आउट, जैसे करना चाहो। और मजे की बात है इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लिप भी कर सकते हो। क्लिप का तो पता है ना आपको, क्लिप का मैंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया है आपको। आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने किसी दूसरे इमेज को क्लिप भी कर सकते हो लाइक दिस। बार बार डिजाइन आपने खुद करना होता है, शेप को खुद बनाना होता है, शेप में आप वार्प के थ्रू अटेम्प्ट करो और अपने इमेज को इसके इनसाइड पुट कर दो, किया जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिस इज इमेज, वेरी बिग इमेज, ऑलवेज गो विद ऑल्ट शिफ्ट।
put your image beneath, then select both and then go with clipping mask control 7. ये देख रहे हो, आप अपनी शेप को कंट्रोल भी कर सकते हो क्लिपिंग मास्क में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बाद आपको शेप के ऊपर वर्क करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए उस शेप में। ये अब आपका बड़ा ही अच्छे तरीके से आपने अपनी वार्प टूल को यूज करते हुए स्टूडेंट्स एक डिजाइन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे बात को? बाकी इसकी प्रेजेंस आपने स्क्रीन पे दिखानी है विद लो ओपेसिटी वैल्यू, वो आप कर लेना। ओपेसिटी इसकी डाउन कर दो, पुट योर टेक्स्ट अबव। बाद आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना के एक ये स्ट्रक्चर अभी आप चेंज कर सकते हो। आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद था, आप उससे भी चेंज कर सकते हो। वाप से वो हैंडल्स दे देता है, एंकर्स दे देता है, उसमें मजीद काम कर सकते हो। वाप ने इनसाइड इनवर्ड और आउटवर्ड आपको उस शेप को कर दिया, उसके ऊपर फर्दर आप इनएक्शन करके उसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर देना। दिस इज ऑल अबाउट वाप। उम्मीद है आपको वाप की समझ आ गई होगी। तो वाप करता क्या है, और ये अगर आप टेक्स्ट पे भी अटेम्प्ट करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे ये है, ये टेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट कर लो इनटू आउटलाइन, और इसको भी अगर वाप करना चाहो आप वाप कर सकते हो। जहां तक इसका डायमीटर है बहुत ज्यादा बड़ा है, कम कर लो डबल क्लिक करके। 0.5 कर लेते हैं, और कम करना है और कम कर लो, और फिर इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप अटेम्प्ट करो। जैसे आप दिखाना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो, जैसे बनाना चाहो, आप इसको सेट कर सकते हो ऑन योर टेक्स्ट कंटेंट। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, आप इसको इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टाइलिश काइंड ऑफ अटेम्प्ट करके वार्प टूल के साथ इसको दिखा सकते हो। तो टेक्स्ट हो, कोई शेप हो, बाउंड्रीज को इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। नेक्स्ट टूल ट्विरल। समझ आ रही है? इजी है ना? सिर्फ इस्तेमाल इसका है जैसे करो। ट्विरल टूल ये ऑलमोस्ट कॉरल में भी था या है, और यहाँ पे भी है। इसका काम क्या होता है? ट्विरल्स बनाना। ट्विरल्स स्पेलिंग क्या है? TWIRL। ये ट्विरल टूल। और ट्विरल टूल स्टूडेंट से याद रखना, जो मैं इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा हूं और जो मैं शेप पे अप्लाई कर रहा हूं इस पे भी करूंगा। कोई भी शेप बना लो, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक लाइन ही लगा लेते हैं। ये लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने लगा ली। अगर इसके ट्विरल्स बनाना चाहो, ट्विरल्स बना सकते हो। वेट जितना आपने सेट करना है कर दो, और इसके ऊपर ट्विरल्स क्रिएट करने हो ये आपको अलाउ करता है ट्विरल्स। और अगर इसकी ऑप्शन को देखना हो, अगेन डबल क्लिक करके इसका विड्थ, हाइट, एंगल, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कम रखनी है ताकि कम ट्यूटोरियल आपके क्रिएट हो, वरना एकदम से ऐसे राउंड शेप में ट्यूटोरियल्स आएंगे, इतना फास्टली आएंगे इंटेंसिटी हाई होने की वजह से। इसको थोड़ा कम रखो। रीसेट कर सकते हो। रीसेट एग्जैक्टली वैल्यू आपको बताता है 50 होती है, और इसकी विड्थ 1.38 देखो हो गई सेट। अगर मैं इसको कम भी करता हूँ ना, ये देखो, इसको मैं बढ़ा भी देता हूँ, ये देखो, रीसेट से इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं डिफॉल्ट वो रिकवर हो जाती हैं। ये डिफॉल्ट इज 1.38, 1.38, 0 एंगल एंड 50 पॉइंट्स। ये देखो, चेक करो, ये ट्यूटोरियल्स होते हैं।
जस्ट यू नीड टू टच द पाथ, जस्ट यू नीड टू टच द पाथ। जहां से भी आप करना चाहो इसको कर सकते हो। ये देखो, जिस पॉइंट से करोगे ये इंटेंसिटी जरा लो ही रखना, वरना एकदम से बड़ी हाई स्पीड पे करता है। इसीलिए इंटेंसिटी मैंने कहा आपने लो रखनी है। और अगर एंकर्स पे काम करना चाहो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, लासो टूल है, आप अपना सिलेक्ट करो और काम करो, करो इसका जो भी करना है। जस्ट यू नीड टू, कभी आपको ट्यूटोरियल्स क्रिएट करने हो ऑन योर आर्ट बोर्ड, यू कैन डू इट। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई शेप हो, इलिप्स बना लो, ये लो ट्यूटोरियल बनाने हैं इसके, ट्यूटोरियल पे क्लिक कर दो। और जिस पॉइंट पे, जरूरी नहीं कि आपने इसके एंकर पे क्लिक करना है, एनीवेयर यहां करना है, यहां सिर्फ पाथ को नोट करना है। पाथ नजर आए, ये लो, पाथ नजर आए, ये लो। एक मैंने सिर्फ लाइट सा इसको पुश किया बटन को, ज्यादा करोगे, ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतने ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। फर्दर इसकी पॉइंट की वैल्यू को कम कर दो ताकि ट्यूटोरियल वाजे हो। ये लो, ये जहां पे भी आप क्रिएट करना चाहो इसको क्रिएट किया जा सकता है। ट्यूटोरियल्स वो आप इनसाइड आउटसाइड लेके आता है, विड्थ स्ट्रोक की मोटाई को कंट्रोल करता है। ट्यूटोरियल्स राउंड शेप्स में उसको आउटलाइन को रोटेट करना शुरू कर देता है। तो ये ऑप्शन है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर इसको इस तरह अप्लाई करो तो ये आपको ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता है। तो इसका मतलब है, कभी आप किसी शेप को भी ट्यूटोरियल इफेक्ट्स के साथ यहाँ पे दिखाना चाहो, यहां तक कि टेक्स्ट को भी दिखाना चाहो, आप टेक्स्ट को भी ट्यूटोरियल कर सकते हो जिन पॉइंट्स को करना चाहो, लेकिन आपने जस्ट उसको कन्वर्ट कर लेना है पहले आउटलाइन में। फिल शिल अपनी जगह पे, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो फिल करना चाहो, जो स्ट्रोक देना चाहो, आप इसको दे सकते हो। यू कैन मेक एनी शेप, यहां तक कि आप अपने टेक्स्ट को भी ट्यूटोरियल इफेक्ट्स के साथ ऑन कर सकते हो। बट क्रिएट आउटलाइन, डायमीटर जरा छोटा कर दो, डायमीटर बहुत बड़ा है, या टेक्स्ट को साइज बड़ा कर लो। तो जहां से आपने ट्यूटोरियल करना है उस पॉइंट से जितने इस डायमीटर में आ जाएंगे उनको ट्यूटोरियल करेगा। अब आपकी मर्जी है कहाँ से क्या करना चाह रहे हो, किसको करना चाह रहे हो, किस तरह करना चाह रहे हो, हैं? तो मैं अभी क्या कर रहा था, किधर थे, क्यों? डायमीटर तो मैं हर एक टूल के साथ बताया आपको, ये डायमीटर के लिए होता है, ये विड्थ हाइट सबके लिए है। ये जितने आपने टूल सीखे हैं सबके लिए इंटेंसिटी, एंगल एंड डायमीटर होता है, सब टूल के साथ था ये। सिर्फ एक विड्थ टूल के साथ ऑप्शन कोई नहीं है, बाकी वाप, ट्विरल और आने वाले जो टूल्स हैं उनके साथ भी ये ऑप्शन मौजूद है। अब आपको दो ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूं, एक ऑप्शन का नाम है पकड़ और एक ऑप्शन का नाम है ब्लॉट। ये दो ऑप्शंस हैं, ये आपको अलाउ करती हैं कि कभी अगर आप चाहो अपने सिलेक्शन के ऊपर पकड़ एंड ब्लॉट को अप्लाई कर सकते हो। इसको कर लेते हैं, इकट्ठी करवाता हूं आपको दोनों, ठीक है। एक ऑप्शन का नाम है पकड़ एंड ब्लॉट, ये अवेलेबल है टूल्स, ये भी आप करोगे अपनी शेप्स पे अप्लाई। पकड़ एंड ब्लॉट, कॉपी, पुट ऑल पेजेस,
पकर एंड ब्लॉट। पकर एंड ब्लॉट आपको अलाउ करता है कि अगर आप कभी कोई शेप बनाते हो, कोई भी शेप बनाते हो, जैसे एक रेक्टेंगल ही मैं बनाता हूं, ठीक है, डिफॉल्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर जरा देखना। अच्छा, इसमें जो आपके एंकर्स होते हैं, चार होते हैं, चारों कॉर्नर्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं एंकर्स। एक शेप और बना लेते हैं, एक शेप और बना लेते हैं। जितने साइड्स होंगी उसके मुताबिक पकर एंड ब्लॉट बिहेव करता है। जितनी साइड्स होंगी या नहीं होंगी, अब राउंड में तो साइड नहीं होती ना। अच्छा, एक शेप और ले लेते हैं, ये देखो, पकर एंड ब्लॉट। एक तरफ पकर करते हैं, एक तरफ ब्लॉट करते हैं। एक तरफ पकड़ कर लेते हैं, एक तरफ ब्लॉक कर लेते हैं। ये देखो, एक, दो, तीन, चार। अच्छा, टूल का नाम है पकड़, ये जी, टूल का नाम पकड़। अच्छा, यहां से अटेम्प्ट करना, यहां से कर लो, डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग देख लो, वही विड्थ, हाइट, एंगल वगैरह। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आज फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं इफेक्ट्स के अंदर। इससे पहले अभी तक इफेक्ट्स में नहीं गए थे, अब हमारा टाइम आ गया, इफेक्ट्स की बारी है। इफेक्ट्स मेन्यू में चले जाओ। इफेक्ट्स मेन्यू में डिस्टॉर्शन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्टॉर्शन, पकर एंड ब्लॉट। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि इसमें दो स्लाइडर दो डिफरेंट साइड्स के ऊपर जाएंगे। अभी मैं पकड़ करने लगा हूं, चेक कीजिएगा, दिस इज पकड़। एजेस शार्प हो रहे हैं, एजेस शार्प हो रहे हैं। ओके, पुट एनी कलर इनसाइड। ये गौर करो, स्टार पे गौर करो आप। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल था, ये एक इलिप्स था, ये एक स्टार था, ये एक पॉलीगॉन था। चारों की शेप्स देखो, इनके व्यू देखो। ये है पकड़ का काम। जब आप इसी पे ब्लॉट अप्लाई करोगे, ये वो क्या करता है, जो आपके एंकर्स हैं ना, उनको शार्प करता है। इसमें क्या करेगा, इसमें एंकर्स को राउंड करेगा। किसमें, ब्लॉट में। चेक कीजिएगा, इस बार मैं स्लाइडर लेके जाऊंगा राइट साइड पे, चेक करो एंकर्स को, जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको राउंड कर रहा है। और देखो कैसी शेप्स बन रही हैं। एक्सट्रीम करना, एक्सट्रीम कर लो, नहीं ज्यादा करना है थोड़ा पीछे कर लो। ये अब आपकी शेप्स बन रही हैं। दोनों में फर्क साफ जाहिर है, एक में शार्प कॉर्नर्स हैं, एक में राउंड कॉर्नर्स हैं। और इसके अंदर भी अगर आप फिल करना चाहो, फिल कर लो। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़े ब्लॉट एंड पकड़ को इस्तेमाल करना हो, आप इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते। एक तरफ ये पकड़ का वेरिएशन है, एक तरफ आपकी ब्लॉट की वेरिएशन है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे क्या करना है वो आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहो। मिसाल के तौर पर मुझे इस शेप को यहाँ पे पुट करना है विद समथिंग लाइक दिस। इसको आपने रोटेट करना है अराउंड सम पॉइंट। आर फॉर रोटेट प्रेस कर दिया है, क्लिक किया ऑल्ट के साथ, ये लो एंगल दिया, एंगल दे के यहाँ पे पुट करके 30 डिग्रीज पे आपने इसको प्लेस करना है। कुछ बनाना हो, ये शेप्स आपने ऐसे नहीं बनाई, इसका इस्तेमाल करना है आपने। वो इस्तेमाल आप जैसे भी करना चाहो, इसको आप अभी जो सीखा है वो भी कर सकते हो। ग्रिड्स याद करो, अभी करवाया आपको रेपिटेशन।
यू कैन डू एनीथिंग, पकड़ और प्लॉट। अच्छा, पकड़ एंड प्लॉट में स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और, अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपके पास शेप थी, रेक्टेंगल शेप थी भी, ये रेक्टेंगल है, अभी मैंने आपको इफेक्ट करवाए, अब मैं इफेक्ट की तरफ नहीं जा रहा, अब मैं डायरेक्ट इस अटेम्प्ट करने जा रहा हूं इसको। पकड़ को पहले देख लो, बस ये याद रखना करता क्या है, वो आपके एजेस को शार्प करता है, एक आपके एजेस को राउंड कर देता है, बस ये फर्क है। अगर मैं पकड़ पे जाता हूं, ये देखो, चेक करो, अपने सेंटर पॉइंट की तरफ इसको लेके जाएगा विद शार्प एज, ये देखो। अब आप उसको कितना का पुश करते हो, ये बाप पे है, ये देखो। और ये जरूरी नहीं है कि इसको आपके आउटसाइड ही ले गया, इनसाइड भी हो सकता है, बस इसमें सेंटर पॉइंट को गौर करना किधर है। इस लाइन के इनसाइड है तो अंदर की तरफ आएगा पॉइंट, अगर ये इस लाइन के आउटसाइड है तो बाहर की तरफ जाएगा पॉइंट। समझे बात को? बस इतना याद रखना, ये अपने सेंटर पॉइंट की तरफ आपकी अट्रैक्ट करता है, खींचता है स्ट्रोक को, बस ये काम है इसका, पकड़ का। जबकि ब्लॉट क्या करता है, ब्लॉट अपने उस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से पीछे की तरफ धकेलता है, बाउंड्री की तरफ, ये देखो। एक अट्रैक्ट करता है, एक धकेलता है, एक पुश करता है, एक पुल करता है, ये लो। अगर आपसे कोई पूछे क्या डिफरेंस है पकड़ में प्लॉट में, टूल के वाले से मैं बात कर रहा हूं, एक तो इफेक्ट्स है ना, टूल के वाले से सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है पकड़, और सेंटर पॉइंट से पुश करता है, पुल करता है, एक पुश है एक पुल है। पुश का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ लगाना, ये पुल करना होता है, पुश एंड पुल होता है ना, डोर के ऊपर लगा हुआ है। पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना, और पुल का मतलब खींचना। अब आपने सेंटर पॉइंट की तरफ इसको खींचना है तो इसको बोलते हैं पकड़, और अगर दूसरी तरफ आपने पुश करना है तो ब्लॉट। ये देखो, बात करना आपको अपनी शेप में इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर आपको इस तरह के पॉइंट्स क्रिएट करने पड़े तो दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये देखो, देख रहे हैं क्या कर रहा है कि आपके उस पॉइंट से, अच्छा ये आउटसाइड भी हो सकता है, ये मैं आप कर रहा हूं ब्लॉट, ये देखो, ये ब्लॉट हो रहा है, बस सेंटर पॉइंट की वो नजर रखनी है। अगर सेंटर पॉइंट आपका बाहर की तरफ होगा तो लाइन को अंदर की तरफ लेके जाएगा, और सेंटर पॉइंट अगर बाहर की तरफ होगा तो लाइन को अंदर की तरफ धकेलेगा, मतलब ऑपोजिट साइड में, सेंटर पॉइंट के ऑपोजिट साइड में जाने का नाम ब्लॉट है, और सेंटर पॉइंट की तरफ आने का नाम पकड़ है। समझ आ गई है? बस इतना सा काम, पकड़ और प्लॉट में फर्क है। अगर आप इस तरह की शेप बना के कुछ काम करना चाहो, आप कर सकते हो, यू कैन मेक एनीथिंग विद दीज शेप्स। ये शेप जितनी भी आपने सीखी हैं, अगर आपने स्टार भी बनाया है ना, अगर मैं आपको कहूं कि यार पकड़ और प्लॉट का इस्तेमाल इसके ऊपर करके दिखाओ, ये इस्तेमाल है इसका, ब्लॉट करने लगा हूं, ये देखो, ये ब्लॉट होगा, दिस इज ब्लॉट, और ये पकड़ होगा, पकड़ के लिए ये, और अगर अंदर की तरफ होगा तो पॉइंट अंदर की तरफ आएगा, बाएं की तरफ होगा तो ये बाहर की तरफ। ये असल में उस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक अट्रैक्ट करता है, एक रिवर्स करता है। पकड़ एंड प्लॉट में टेक्निकली ये फर्क है सिर्फ, ठीक है। कभी आप ऐसी शेप्स बनाने चाहो, पकड़ एंड प्लॉट से अटेम्प्ट करना चाहो, कर सकते हो। और मजे की बात, ये आखिरी बात जो हमेशा मैं करता हूं, ये टेक्स्ट के ऊपर भी चलेगा, टेक्स्ट को नहीं भूलना, टेक्स्ट के ऊपर भी पकड़ प्लॉट का वही रूल है। ये लो, दिस इज
pucker, and this is blot. This is blot. This is blot. बाद अगर आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिससे आप पकर एंड ब्लॉट का इस्तेमाल करके हुए अपनी शेप्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। बस आखिरी 3 चीजें फिर ऑफ करने लगे हैं, एक है स्कल्प, एक है क्रिस्टलाइज, एक है रिंकल्स। क्या लग रहा है, क्या फर्क है? 3 ऑप्शन से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर ऑफ करते हैं। ऑप्शन के नाम क्या है स्टूडेंट्स? स्कल्प, क्रिस्टलाइज एंड रिंकल। 3 ऑप्शन को एक ही गो में मैं बताने लगा। स्कल्प, क्रिस्टलाइज, रिंकल। रिंकल क्या होता है? झुर्रियां, वो कहते हैं झुर्रियां पड़ी हुई हैं। रिंकल, रिंकल है जी। अब रिंकल को किस तरह दिखाना है? आप अपने रिंकल को यहाँ पे किस तरह स्क्रीन के ऊपर शो करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर? रिंकल्स, रिंकल्स के लिए जैसे ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट, रिंकल दिखाओ, ये रिंकल्स है। These are the wrinkles. Again, डबल क्लिक एंड इसकी प्रॉपर्टीज, वही सारी चीजें हैं। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहो, देखना चाहो, यहां से कर लेना। ये लो, ये देख रहे हैं, रिंकल डाल दें। ये जी रिंकल्स, जो रिया शेप के ऊपर रिंकल्स के इफेक्ट। इंटेंसिटी बढ़ा दो, जल्दी हो जाएगा काम। एंगल चेंज कर दो, थोड़ा सा उस एंगल से आएगा जो आप एंगल दोगे। ये लो, ये देख रहे हो, दीज आर द रिंकल्स। और रिंकल्स आपने दिखा दिए, इसके अंदर आप अपने इमेज को लोड कर दो, इसका कलर सेट कर दो, जैसे दिखाना चाहो आप इसको दिखा सकते हो। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट एंड देन गो विद कलर। कलर आपने देना है, कलर दे दो। इसके अंदर इमेज प्लेस करना है, आपकी मर्जी इमेज भी प्लेस कर सकते हो, उसी तरह जिस तरह आज तक आपको दिखाया गया, बताया गया। यू नीड टू पुट सम इमेज, जस्ट गो एंड प्लेस देयर। और इसको अब आप यहाँ पे साइज करो। बाद वक्त आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अपने किसी इमेज को फिट ऑन करना चाह रहे हो, तो अगेन यू नीड टू गो विद लेयर and put your image below and then go with control 7. ये रिंकल्स वाला सीन है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह कोई बना के दिखाना चाहो, रिंकल्स जस्ट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो स्ट्रोक है उसके ऊपर रिंकल्स को प्लेस करता है। और जहां तक क्रिस्टलाइज है, इफ यू वांट टू शो लाइक फ्रीज काइंड ऑफ कोई एलिमेंट शो करना है, फ्रीज चिकन, लो जी। आजकल ना चिकन का रेट बड़ा गिर गया है, पता नहीं क्या हुआ, बीमारी आई है सुना है, लोग दड़ दड़ ले रहे हैं, पता नहीं अब क्या है अंदर की बात है। जैसे बर्ड फ्लू आया था, 30 रुपए का चिकन बिक रहा था, 30 रुपए का। आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात करें, बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, एकदम से चिकन का रेट उसको 200 होता था, 30 रुपए में बिका। लोगों ने फ्रीजर भर लिए, फ्रिज भर लिए, खाए। बर्ड फ्लू आया तो फिर क्या हुआ? हम तो वैसे डीठ इंसान है, हमारे ऊपर असर ही नहीं होता बर्ड फ्लू का। अब पता नहीं आजकल कौन सी बीमारी आई है, सुना कोई आई है, रेट गिर रहा है ना दिन ब दिन। और नहीं तो फवाई पिला दो, बंदा बीमारी बीमारी बीमारी, कोई नहीं खाता, तो थोड़े दिन के बाद रेट खुद ही गिर जाता है मार्केट में, है? अच्छा जी, फ्रीज। फ्रीज क्या करता है?
ये भी कुछ इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप इसको लगाना चाहो, दिखाना चाहो, फ्रीज, लाइक दिस इज द फ्रीज, अगर आप डिफॉल्ट कर लिया करो ताकि इसकी आउटलाइन आपको वाज़ेह नजर आए कि फ्रीज करेगा क्या। ये काइंड ऑफ फ्रीज इफेक्ट्स हैं, ये क्रिस्टलाइज, दीज आर क्रिस्टलाइज। जिस तरह क्रिस्टल नहीं होते, ये क्रिस्टल इफेक्ट्स दिखाता है, क्रिस्टल इफेक्ट्स, शेप्स जो भी बनाई क्रिस्टलाइज। अब वो इंटेंसिटी है थोड़ी सी लो रखना, वरना बहुत ज्यादा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रिस्टल्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट वो कर देता है। ठीक है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर अगर आप क्रिस्टलाइज करना चाहो, या यहां तक के टेक्स्ट को करना चाहो, टेक्स्ट को भी क्रिस्टलाइज कर सकते हो। बाद आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा कंटेंट शो करना पड़ता है जिसमें क्रिस्टल्स आपने दिखाने हैं, तो क्रिस्टल्स दिखाने के लिए क्रिस्टलाइज टूल ऑप्शन अवेलेबल है। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी बाउंड्री पे काइंड ऑफ क्रिस्टल्स। अब बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना, आपने जब करना है तो पॉइंट जो है आउटसाइड आपका हो, पॉइंट आउटसाइड हो, सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो क्रिस्टल्स की जो आप प्रेजेंस है इनसाइड की तरफ आएगी, लेकिन अगर आप आउटसाइड करोगे तो ये बाहर की तरफ जाएगी प्रेजेंस इसकी। ठीक है, बाकी इसको देख लेना, सेंटर पॉइंट का आपने मेन ख्याल करना है इसमें। सेंटर पॉइंट से इनसाइड क्रिस्टल्स जनरेट करने हैं या सेंटर पॉइंट से आउटसाइड करने हैं, जैसे इसके ऊपर करते हैं। सेंटर पॉइंट बाहर की तरफ रखना है या अंदर की तरफ, इसको कर लो डिफॉल्ट, इसको कर लो सिलेक्ट, और उसके बाद क्रिस्टलाइज की ऑप्शन को करो टिक, और आ जाओ यहाँ पे टूल पे। अब अंदर की तरफ क्रिस्टल जनरेट करने या बाहर की तरफ, ये डिपेंड करता है कि आपने पॉइंटर किधर रखा हुआ है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अगर बाहर की तरफ करने हैं तो सेंटर पॉइंट को अंदर की तरफ रखो, और अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह आप क्रिस्टल्स इफेक्ट्स दे सकते हो ऐसे। किसको डायमीटर बड़ा कर दोगे तो लंबा हो जाएगा। डायमीटर पे है ना, ये इसका डायमीटर है, ये असल में ये वाले इंटेंसिटी है, डायमीटर है, एंगल भी है। ये 45 डिग्रीज का एंगल है, 90 डिग्री करोगे 90 डिग्री पे आ जाएगा। विड्थ और हाइट के साथ आप इसको आप इस तरह सेट कर सकते हो। जहां तक फर्दर आप अपने टेक्स्ट को करना हो, यू कैन डू इट। जैसे ये एक टेक्स्ट है, और अगर आपने इसको ऊपर फ्रीज को करना है, क्रिस्टलाइज करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक आउटलाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो, क्रिस्टलाइज बहुत बड़ा है, सर्कल डायमीटर छोटा कर लेते हैं, वरना वो सारा एक ही दम अटेम्प्ट होगा और वो काफी खराब हो जाएगा टेक्स्ट। अब सेंटर पॉइंट से आपने इसको देखना है, सेंटर पॉइंट से ये क्रिस्टल्स आपके इस तरह बनेंगे। ठीक है, अब आप क्रिस्टलाइज करते हुए इसका डायमीटर और छोटा कर लेना चाहिए ताकि बाहर की तरफ मैं इसके क्रिस्टल्स को क्रिएट करूं। अंडू कर दो, अच्छा इफेक्ट नहीं आया, इसका साइज मजीद छोटा कर लेते हैं। गो विद 0.25, सेंटर पॉइंट से आपने लेके जाना है इसको। ये काइंड ऑफ क्रिस्टल्स, बाजू का आपकी शेप डिजाइन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है, क्रिस्टल्स आपने दिखाने हैं। आप एक ही गो में भी कर सकते हो, क्लिक पे ड्रैग करके, ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। और अगर सिंपल क्लिक से काम करना है, सिंपल क्लिक से काम कर लो। ये देख रहे हो, ये क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स, ये इस तरह की शेप अगर आपको रिक्वायर्ड हो, ये क्रिस्टलाइज से पॉसिबल है। और लास्ट ऑप्शन वो है स्कल्प। स्कल्प क्या करता है, ये
अट्रैक्ट करता है। ये देखो जिस पॉइंट पे आप करोगे ना, ये उसको, उसमें शार्प एजेस हैं, इसमें थोड़े से इस तरह के होंगे, स्कल्प काइंड ऑफ। ये अब आप पे डिपेंड करता है इसको किस तरह आपने शो करना है। ये असल में अपने पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसमें क्या करता है, क्रिस्टलाइज में बाहर की तरफ उसको पुश करता है, बाउंड्रीज की तरफ, ठीक है। इसमें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सेंटर पॉइंट अपनी तरफ, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ रखो, यहाँ, ठीक है। ये आपका स्कल्प आ रहा है, ये स्कल्प ऑप्शन है। ये आप अपने शेप पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्कल्प की ऑप्शन। जैसे दिस इज सर्कल विद डिफॉल्ट वैल्यूज, और स्कल्प इसमें क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज स्कल्प। बस इसमें ख्याल करने वाली बात, डायमीटर हाई कर देते हैं जरा, बंद कर देते हैं। ये स्कल्प है। और अगर अंदर की तरफ करोगे तो ये स्कल्प की वैल्यूज अंदर की तरफ आपके उन पॉइंट्स को अट्रैक्ट कर। एक तरफ मैंने बाहर की तरफ किया, एक तरफ मैंने अंदर की तरफ किया। इसका मतलब ये करता क्या है, अपने उस पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है बाउंड्रीज को, और काइंड ऑफ स्कल्प क्रिएट कर देता है कुछ इस तरह का, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। आप पे डिपेंड करता है इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, और इसके ऊपर आपने क्या डिफरेंट देनी है, विड्थ, कलर, फिल, एनीथिंग लाइक दिस। बाकी आपके पास टूल्स मौजूद हैं, आप इसको मज़ीद अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करके इसके ऊपर दिखा सकते हैं। जैसे आपकी बाउंड्री यहाँ पर दिखानी है, इसको दिखाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि क्या बनाना चाह रहे हो, ठीक है। ये सारे ब्रशेस भी हैं, ये भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। कोई भी इसमें से ब्रश की टाइप को अटैम्प्ट किया जा सकता है। ये जितने मैंने आज टूल करवाए हैं, सब के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो इन टूल्स के साथ। क्लियर? इजी?